बुरहानपुर जिले में आज किसानों ने विशाल वाहन रैली निकाली। इस किसान रैली में हजारों की संख्या में किसान हुए शामिल। पहली बार वर्तमान सरकार के खिलाफ किसानों के आक्रोश फूटकर निकल के बाहर आया है और खुले मंच से शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। बुरहानपुर जिले में अब तक केवल अधिकारी, कर्मचारी और पुरानी पेंशनधारी ही आंदोलन कर रहे थे, किंतु पहली बार बुरहानपुर का किसान भी अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं और जिले में किसानों ने विशाल वाहन रैली निकालकर आंदोलन किया। रैली में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों के गुस्सा फूट पड़ा। वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों ने खुले मंच से चेतावनी देते हुए आंदोलन किया गया। वहीं किसानों ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में बहिष्कार कर वर्तमान सरकार को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी किसानों की रैली का समर्थन करते हुए पूरी रैली में आंदोलन किया। वहीं इस रैली में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने भी ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए और आंदोलन को सफल बनाया। वहीं एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने कहा कि किसानों ने जो ज्ञापन सौंपा है उसे शासन स्तर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मुआवजा और बीमा राशि दिलवाने तथा किसानों को भरपूर बिजली देने और प्याज पर लगा टैक्स हटाने की कृपा करें। महोदय, अगर ये काम नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चेतावनी देते हैं। पीछे अरे दोनों तरफ हो क्यों जाओ यार। हम तो हमारा हक मांगते, हम तो हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो हमारा हक मांगते। रैली निकाली गई है, धरना दिया गया है, क्या मामला है पूरा? आज अल्प वर्षा के कारण पूरे क्षेत्र में किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और प्रदेश के मुखिया जी, जिनको हमने जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहते हुए सुना था कि कमलनाथ जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के मुआवजे दिए थे जब फसल खराब हुई थी। तो आज क्यों नहीं बिना सर्वे के हमारे क्षेत्र के किसानों को मुआवजा दिया जाए? और यहाँ पर सबसे मेन समस्या बिजली की, एक तरफ तो अल्प वर्षा के कारण किसानों की फसल खराब हो चुकी है, दूसरी तरफ सबसे मेन बिजली की ये हालत है कि गांव-गांव के अंदर ट्रांसफार्मर के लिए लोग भटक रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या की बिजली कटौती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, जो आपके कॉम्पिटिटर प्रत्याशी हैं वो भोपाल की दौड़ लगा रहे हैं और आप अभी यहाँ पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्या निश्चित माना जाएगी आपका टिकट फाइनल हो चुका है? नहीं साहब, मैं किसानों की लड़ाई पहले मानता हूँ कि क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम पहले क्षेत्र में जनता की लड़ाई लड़े और उसके बाद में हम वहाँ पर नेताओं से निवेदन करने जाएं। टिकट का काम पार्टी का है, जिसको भी टिकट मिलेगी हम सभी नेता उस मैंडेट के साथ हैं। बाबूलाल जी, आप बताइए। रुपया किसानों को नुकसान दे रही है, बीमा सब दूर हो रहा है, बुरहानपुर और प्रदेश में नहीं हो रहा है, इससे लाखों रुपए का जो नुकसान हो रहा है, बिजली कटौती से हमारी फसलें पानी पानी कर रही है और ये लोग बाग अग्रिम पैसा लेकर, एडवांस में बिल लेकर हमारे को टंगड़ी मारना, मतलब 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमारा ये बहुत बड़ा नुकसान होना था। ये सारे एक आक्रोशित किसान, यह सिर्फ अब हमारे प्रतिनिधि मात्र है। यदि शासन प्रशासन ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से ये कथनी और करनी एक हो जाएगी। हर प्रकार से इनको सबक सिखा देंगे
चाहे चुनाव की बात हो कि चाहे अन्य और कोई भी बात हो, हर बात में ये किसान के बेटे, किसान के शिक्षित बेटे हैं, मजबूत है, हर प्रकार से एडवांस एग्रीकल्चर करते हैं, नियम कर्म धान ये बंडी एक्ट को जानते हैं, बिजली अधिनियम को जानते हैं, सब बात को जानते हैं। तो इस बात पे हम इनसे पूरा संघर्ष करेंगे और किसानों को न्याय दिला कर रहेंगे। जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया महिलाओं को लेकर लाभान्वित कई योजनाएं चला रहे हैं, हजारों रुपए देते हैं, ऐसे में किसान सड़क पर आता है, इस पर आप क्या करना चाहिए? अरे भाई, ये तो उनका धोखा है। वो बहना बोलते हैं परंतु वो सगी बहना मानते नहीं। हम तो उन बहनों के सगे भाई हैं, ये सारे किसान हम उन बहनों के सगे भाई हैं। एक वादा आपसे करते हैं, यदि इन धोखेबाजों ने उन बहनों को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद धोखा दिया, तो यही बहनें जब सड़कों पे इसके दुगने तिगने रूप में जब उतरेगी तो इन बेईमानों को भागना पड़ेगा और ये सब भाई उन बहनों के साथ में खड़े रहेंगे। आपका नाम और शिव कुमार सिंह कुशवाहा। पिछले 3-4 माह पूर्व जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी और सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम और ऊँट के मुंह में जीने देने का काम किया और पूरे देश में फसल आधारित बीमा, मौसम आधारित बीमा, प्रधानमंत्री बीमा सब दूर हो रहा है। हमारा दुर्भाग्य है बुरहानपुर ज़िले के किसानों का कि जो हमारा केला किसानों का बीमा नहीं हो रहा है और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ चिट्ठी का काम कर रहे हैं। हम किसान किसी से भीख नहीं मांग रहे, बाकी हमारा अधिकार मांग रहे हैं कि हमारा बीमा हो और हमारा नुकसान हो तो हम उस बीमे को भरपाई हो पाए। और जिस प्रकार से पिछले दिनों से लगातार अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, जिससे आम किसान हाल बेहाल परेशान है, सूखे की मार और ऊपर से बिजली की मार। तो अभी हमने प्रगतिशील किसान संगठन के नेतृत्व में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और एक ये सिर्फ ट्रेलर बताया है किसानों ने कि अभी आपने नहीं सुधरे तो जब बुरहानपुर में किसान एकत्रित होंगे तो फिर किसी का कोई एक कांग्रेस पार्टी तो हर समय आंदोलन लगातार करती है, बाकी जब किसानों के हित की बात आती है, किसानों की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हम पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसीलिए प्रगतिशील किसान संगठन, क्योंकि किसान हर पार्टी का हो सकता है, बाकी उसकी पीड़ा, उसका दर्द जो है वो एक जैसा है। पहली बात, हमारा आंदोलन कम से कम 1 साल से चालू है। ज्ञापन देते हैं वापस जाते, ज्ञापन देते हैं वापस जाते। 3 साल से लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं हम लोग और ज्ञापन का कोई मतलब नहीं निकल रहा है और कलेक्टर को भी कई बार ज्ञापन दिए, कोई ये नहीं निकल रहा है। मुख्यमंत्री को भी दिया, मुख्यमंत्री से बात भी हुई कि हमारे यहाँ बीमा चालू कराओ, मुख्यमंत्री ने अभी तक हमारा बीमा नहीं चालू किया। केला फसल का बीमा आता है वो, और केला फसल हमारी मेन क्रॉप है और इस क्रॉप का बीमा नहीं होगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में यहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव है, क्या आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों को संगठन के माध्यम से चेताएगी भी और चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे? आपका नाम? मेरा नाम रघुनाथ पाटिल, प्रगतिशील किसान संगठन अध्यक्ष, मध्य प्रदेश।